बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students, welcome to Alham Dynamic World. So students, today we are going to start a new chapter number 17, Information and Technology. So students, in this chapter we will describe all the terms related with the computer technology, related with the computer field. इस चैप्टर में हम हर वो चीज़ पढ़ेंगे जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक हम डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हम सिर्फ वो डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकेंगे बल्कि दूसरी डिवाइस से रिसीव भी कर सकेंगे। हम जो है वो डुअल साइड की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो है वो डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे कैसे डाटा को जो है वो लॉस किया जा सकता है, किस तरीके से 100% या 99% डाटा को जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस एज में हम रह रहे हैं ये एक बहुत ही एडवांस्ड फील्ड है, बहुत ही एडवांस्ड एज है। आज से कुछ 5 से 10 साल पीछे जाएं तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं था। हम सिर्फ सेल फोन या फिर फोन के जरिए जो है वो एक दूसरे को कॉल कर सकते थे, लेकिन आज जो है हम कॉल के साथ साथ जो है वो एक दूसरे की पिक्चर भी देख सकते हैं, लाइक वीडियो कॉल कर सकते हैं। फिर हम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इन अ फ्यू सेकंड्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हम अपना पिक्चर्स, अपना डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो क्लिप, कुछ भी जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो है बिल्कुल कम टाइम में, इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, वो जो है हम इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं मजीद अगर इसमें एडिशन करता चलूं तो जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल व्हाट्सएप का दौर है, तो व्हाट्सएप में आप जो है वो ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं। इन शॉर्ट जो भी आप चाहें उस व्हाट्सएप को यूज करते हुए, उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप जो है वो दोनों साइड की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ, और वो भी इंतहाई कम खर्चे में। So this is all due to the information and communication technology, and this is all due to the laws and principles of the physics. तो इसीलिए ये चैप्टर जो है आपके फिजिक्स में ऐड किया गया है। अब जो स्टूडेंट्स जो 9th 10th में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये चैप्टर इंतहाई इजी है, क्योंकि बेसिक चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो इसको भी ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह उसको उनके लिए भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो ये जो टर्म है इसमें भी मजीद 2 टर्म्स जो है वो ऐड की गई हैं, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करें अगर सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी डिवाइस में इंफॉर्मेशन को जो है वो एंटर किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, और फिर उस इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इंस्टेंटली जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जबकि जो दूसरी टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो हम दूसरे शख्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी पिक्चर हम उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो इंस्टेंटली उसको ट्रांसफर कर देंगे विद इन अ फ्यू सेकंड्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन की बात करें, आईसीटी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड्स और मींस to store, to process the data and to transfer or transmit the vast amount of data with the help of scientific equipments in a few seconds. कि कुछ ही सेकंड में वो इंफॉर्मेशन या वो जो डाटा है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, और ये सारे का सारा काम हो रहा होगा जस्ट विद इन द फ्यू सेकंड्स।
आंख झपकते ही वो डॉक्यूमेंट या वो पिक्चर जो है फौरन आपके सेल फोन पर जो है वो आ जाएगी और आपका सेल फोन जो है वो बीप करना स्टार्ट कर देगा। सो अब आगे चलते हैं। तो आईसीटी में इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज CBIS, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि कुछ कंप्यूटर के हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन कंपोनेंट्स की मदद से हम कंप्यूटर से काम ले सकते हैं, उसको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे डाटा जो है फिर ले सकते हैं और उस डाटा को हम एडिट भी कर सकेंगे, उस डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इजीली ट्रांसफर भी कर सकेंगे, फिर उस डाटा को जो है वो हम पब्लिश भी कर सकेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। So basically there are five components of the CBIS. What are those five components? Those are number 1 hardware, number 2 software, number 3 data, number 4 procedure, and the fifth one and the most important one is people. तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट कंपोनेंट की that is hardware, तो हार्डवेयर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हार्डवेयर मींस the physical parts of computer which can be touched, कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको फिजिकली हम टच कर सकें, those are known as the hardware। और वो कौन कौन से हैं? वो आपके पास माउस हो सकता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, these are all the hardwares and you can also see in the diagram। अब हार्डवेयर से हम करेंगे क्या? हार्डवेयर को जब तक इसमें हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये हार्डवेयर जो है हमारे लिए बेकार हैं। ये बस सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक मशीन का डब्बा होंगे, लेकिन ये कोई वर्क नहीं कर सकेंगे। तो अब इस हार्डवेयर को हम रिलेट करते हैं सेकंड कंपोनेंट के साथ, दैट इज सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर को तो हमने डिफाइन किया कि वो पार्ट्स जिनको फिजिकली हम टच कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो हम इनको पार्ट्स भी नहीं कह सकते। सो सॉफ्टवेयर बेसिकली आर द प्रोग्राम्स, आर द इंस्ट्रक्शंस which are provided to the computer by which we can use some instructions and some programs to implement the hardware in the computer, and by implementing those softwares and hardwares we can work out on a computer। बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर हमारे किसी काम के नहीं है और बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। इसका मतलब है हमें इन दोनों की जरूरत है, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी। इसकी मैं एक और सादा सी एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज आपने एक आपने जो है एक पीसी परचेज किया, लेट्स सपोज 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख का, जितना मर्जी महंगा ले लें, लेकिन वो पर्सनल कंप्यूटर आपका तब तक बेकार रहेगा जब तक आप उसमें विंडोज इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो जैसे ही विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले वो कंप्यूटर आपका चलना स्टार्ट होगा। फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे जैसे आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते जाएंगे वो आपका कंप्यूटर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो बगैर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का चलना जो है दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, क्लियर? दैट यहां तक क्लियर है? उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज डाटा। डाटा मींस एनी रॉ मटेरियल, एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनी पर्सन, अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज के बारे में जो आपकी जो रॉ मटेरियल होगा, जो उसके फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, उसको कहा जाता है डाटा। लेकिन जब वो डाटा कंप्यूटर में एंटर किया जाएगा, कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाएगा और कंप्यूटर जब उसको प्रोसेस करेगा तो प्रोसेसिंग के बाद वो जो डाटा हमें मिलेगा उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन। मीन द प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज द इंफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं सादा सी एग्जांपल आपको देता हूं कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे तो वो आपसे आपका नेम, आपके पेरेंट्स नेम, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर एड्रेस, योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल आईडी, योर सिटी नेम, कंट्री नेम एटसेट्रा, फिर पिछले इंस्टीट्यूशंस का सारा रिकॉर्ड, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे। फिर इस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करेंगे, इसको लिस्टेड फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में जो है वो उसको रीअरेंज किया जाएगा। फिर रीअरेंज करके जो है कुछ ना कुछ आपका वो कोई आईडी कार्ड
बनाया जाएगा या उसको स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सो डेटा मीन्स एनी रॉ मटेरियल अबाउट एनी पर्सन अबाउट एनीथिंग which will be provided to the computer for the processing, और प्रोसेसिंग के बाद जब हमें डाटा मिलेगा दैट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन। अब जो चौथा कंपोनेंट है दैट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन कि अब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये दोनों हमने डिजाइन किए, फिर जब सॉफ्टवेयर हमने उसके अंदर इंस्टॉल कर लिए तो फिर हमने उसको कुछ डाटा प्रोवाइड किया। अब डाटा प्रोवाइड करने के बाद जो प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग में हम कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स अप्लाई करेंगे। तो वो जो प्रोसीजर है दोज आर मेड बाय द यूजर्स। यूजर जो है उस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करेगा, उस प्रोसीजर को अप्लाई करेगा और उस प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए उस डाटा को प्रोसेस करेगा, उस डाटा को इंफॉर्मेशन में जो है वो चेंज करेगा। अब इसकी एक मैं और एग्जांपल देता हूं आपको कि लेट्स सपोज आप अपने सेल फोन में या पीसी में जब कैलकुलेटर यूज करते हैं, लेट्स सपोज आप ऐड करना चाह रहे हैं 2 + 3। सो 2 + 3 एवरीबॉडी नोस दैट 2 + 3 = 5। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चला? कंप्यूटर के पास तो अपनी कोई इंटेलिजेंस भी नहीं है। सो इट मींस कि कंप्यूटर के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कंप्यूटर में जो हमने प्रोसीजर ऐड किया हुआ है, उसमें ये इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दी जा चुकी हैं कि जब कभी भी कुछ एडिशन की जाएगी कि लेट्स सपोज 2 + 3 किया जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू द 5। सो इट मींस कि सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स या डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो है वो रन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हम आउटपुट जो है उसे ले सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द CBIS इज पीपल। कैसे कि ये यूजर्स ही हैं, पीपल ही है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। फिर ये पीपल ही हैं जो उस जो कंप्यूटर को यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डाटा प्रोवाइड करेंगे इनपुट की फॉर्म में, और फिर ये पीपल ही हैं जो कि उस प्रोसीजर को यूज करते हुए उस डाटा को इंफॉर्मेशन में और इंफॉर्मेशन को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। और फिर ये पीपल ही हैं जो उस CBIS की सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करेंगे कि क्या ये हमने जो कंपोनेंट्स बनाए हैं क्या ये सक्सेसफुल रहे हैं, क्या इनमें कुछ एरर है या अभी भी इनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, क्या इनको अपडेट करने की जरूरत है या इसको नए सिरे से बनाने की जरूरत है या फिर इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी और जो है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। So people are the most important users, or the people or the observers are the most important part, are the most important component of the CBIS. So ये देखें डायग्रामिकली यहाँ पर आपको शो करवाया गया है कि किस तरीके से ये पांचों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो कोई भी फंक्शन या कोई भी वर्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर मीन उसके फिजिकल पार्ट्स। अच्छा, एक और चीज हार्डवेयर से याद आ गई कि एक MCQ जो है इस हार्डवेयर से रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। और ये आप तब से पढ़ते आ रहे हैं जब से आपने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था, चाहे वो फर्स्ट क्लास है चाहे सेकंड क्लास है। सो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर में से उसका जो ब्रेन है दैट इज CPU। बगैर CPU के आपका PC जो है वो वर्क नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। तो ये अलग बात है कि CPU में वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, सारी सिलिकॉन चिप्स उसके ऊपर हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सो डायग्राम में मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो है वो हार्डवेयर, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर और पीपल जो है सारों को एक दूसरे के साथ रिलेट किया गया है कि किस तरीके से ये पांचों चीजें मिलकर जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और जो है कोई भी इनपुट इनको प्रोवाइड करेंगे या फिर आउटपुट जो है उसे लेंगे। So students, this is all about the CBIS and Information and Communication Technology. I hope कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा, but if you still have any confusion or query, you can write down comment in the comment box. Okay students, take care and Allah Hafiz.